अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कोई रेसिपी वग़ैरह नहीं बनाएँगे। आज जो है मैं घर की पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह की नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के तो मैं किचन में चली गई थी और मैंने फिर नाश्ता बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह-सुबह का वक़्त है तो मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और चाय के अंदर मैंने इलायची और पत्ती इसमें ऐड की है और मैं पत्ती जो है वो टी पैक यूज़ करती हूँ। पानी ऐड किया मैंने इसके अंदर और दूध डाल दूँगी और चाय तैयार हो जाएगी हमारी। यहाँ मैं गूँदने लगी हूँ आटा। तो इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैं नाश्ते में जब आटा गूँथती हूँ तो उसमें जब भी आटा गूँदूँ तो उसमें मैं नमक लाज़मी शामिल करती हूँ कि उसके साथ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आटा जो है तकरीबन गूँध गया, इसे मैं एक डब्बे में निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं जो है फ्राई अंडा कर लूँगी। अंडे को मैं ऊपर से ऑयल के साथ इसको इस तरीके से गरम ऑयल डालती हूँ तो ये अंडा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है। इसकी लुक वाइज़ भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस अंडे को पलटती नहीं हूँ। अंडा तैयार हो चुका है तो इसके ऊपर मैं डाल लूँगी अब काली मिर्चें और नमक। ये मैंने फुल फ्राई बनाया है अंडा। हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता उनको दे के तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपने बेटे के लिए पराठा। तो वैसे अक्सर ही बच्चे जो है सुबह में ब्रेड वगैरह खाते हैं, अंडा और ब्रेड। तो आज मैं अपने बेटे के लिए भी पराठा बना रही हूँ और अपने लिए भी पराठा बना रही हूँ। अंडा पराठे के साथ ही हमारे घर में नाश्ता होता है या फिर सर्दियाँ हो तो बॉयल अंडा भी साथ में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पेड़ा आटे का लिया तो उसके अंदर मैंने ऑयल लगाया है और खुश्क आटा उसके ऊपर डाला तो उसके बाद मैं इसको बेल रही हूँ। इस तरह पराठे जो है ना बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनते हैं। वैसे तो पराठे बनाने के बहुत से तरीके होते हैं लेकिन मैं सुबह-सुबह में क्योंकि जल्दी में नाश्ता बनाना होता है तो मैं इसी तरीके से सुबह में नाश्ते में पराठे बना लेती हूँ। तो एक तरफ से पक गई है पक जाती है जब रोटी तो दूसरी साइड से फिर मैं थोड़े से जो इसके ऊपर फूल बन जाते हैं तो फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल देती हूँ। तो इस तरह जो है ना बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जब रोटी एक तरफ से पक जाती है तो जब कच्ची ही होती है ऊपर से तो वो ऑयल डाल देते हैं। उस तरीके से भी अच्छे बनते हैं पराठे वैसे, लेकिन मैं जो इसी तरीके से ही बनाती हूँ। नाश्ता तकरीबन ये भी तैयार ही हो चुका है। तो मैंने बाकी के भी सारे बहुत से आज काम करने हैं। मशीन भी लगानी है, आज घर के पूरे डीप क्लीनिंग करनी है और साथ-साथ मैं आपको साथ-साथ शेयर भी करती जाऊँगी। मेरे मोबाइल में थोड़ा-सा मसला हो रहा है क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो बनाती हूँ तो बाकी की वीडियोस मुझे डिलीट करनी पड़ती हैं। तो ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। दूसरा पराठा भी मैं बना लूँगी उसी तरीके से ही। वैसे तो मैं महीने में 1-2 बार जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो और नया साल आने वाला था तो उससे पहले ही या ईद हो और रमज़ान वगैरह हो तो मैं घर को अच्छे तरीके से पहले ही साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। तो इस बार जो है वो पूरी फैमिली हमारी सिक हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे हम लोग। तो फिर इस वजह से मुझे जो है ना लेट हो गई हूँ मैं। तो अब फिर जो है ना मैं घर की अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करनी है। चाय के अंदर मैंने चीनी ऐड नहीं की थी तो मैं चीनी को जो वो बाद में ऐड कर रही हूँ यहाँ पर।
चूल्हा जो है वो भी गंदा हो चुका है, क्योंकि जब चाय बॉयल हो रही थी तो वो पकड़ते पकड़ते बस बॉयल होके गिर गई। तो चले खैर, अब सफाई वगैरह तो करनी ही है। तो जब नाश्ता वगैरह बनाए, जब किचन में काम हो, तो ये सब कुछ तो होता ही है। नाश्ता करने के बाद जो है मुझे मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। नाश्ता मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े डाल दिए मशीन के अंदर, कपड़े धुल रहे हैं। साथ साथ मैं अब घर की सफाई करती जाऊँगी। यहाँ आ गई हूँ मैं अब अपने घर की गैलरी में। तो गैलरी में ये जो शेडो है ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने जब सर्दियाँ स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले लगाया था, तब गर्मियाँ ही थी। तो गर्मियों में इस तरह होता था कि शेडो लगाने की सही मेन वजह ये थी कि गर्मियों में जो लिविंग रूम की जो विंडोज़ हैं वो शीशे की हैं, तो वो गर्म होके तो लिविंग रूम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी उसमें। तो फिर ये शेडो जो मैंने ये लगवाया था, उससे ये कि फिर धूप भी नहीं आती थी और गर्मी भी नहीं होती थी। तो ये, और साथ में बाहर से कचरा वगैरह भी नहीं आता, और ये मैं फुल खोल देती हूँ तो फिर बारिश का पानी भी नहीं अंदर आता गैलरी में। गैलरी की मैंने अब करनी है सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह हो रहा था, और बाहर से जो है वो दरख्त के पत्ते वगैरह वो भी गिरे हुए थे, और कुछ मेरे अपने जो मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे वो भी बिल्कुल कंप्लीट जो है ना सूख चुके हैं, क्योंकि सर्दी और ठंड की वजह से। तो इनको जो है ना मैं अच्छे तरीके से अब करूँगी यहाँ पे साफ़। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, ये तो गमले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि जब से सर्दी आई है मैं गैलरी में आई नहीं। आज मौसम कुछ थोड़ा सा बेहतर था, थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गैलरी की सफाई की जाए। इसका जो है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी इसको क्या करूं, तो मेरा ख़्याल है इसको मैं कैंची से काट लेती हूँ, और जो इसकी जड़ें हैं वो मैं रहने देती हूँ। क्या पता ये गर्मियों में दोबारा पौधे हरे हो जाए। अगर नहीं भी हुए तो वैसे भी मुझे ये गमले चेंज करने हैं और नए पौधे लगा लूँगी। तो एक प्लास्टिक का बैग है, उसके अंदर मैं सारा कचरा डालती जा रही हूँ। ये मेरे बेटे ने स्कूल में कोई प्रोजेक्ट था, तो ये पौधा वहाँ से लेकर आया था, ये स्कूल की तरफ से। तो ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये बिल्कुल कम्प्लीटली सर्दी की वजह से सूख चुका है, ख़त्म हो गया ये बिल्कुल। तो और जो जार सामने नज़र आ रहा है वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ था, तो वो भी ख़राब हो चुका है। बर्तन धोने वाले जो लिक्विड होता है वो मैंने पानी के अंदर ऐड करके, तो स्टील वोल जो होता है उसके साथ इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह यहाँ पे आ चुकी थी, तो इससे जो है अच्छे तरीके से मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था, आज बाहर धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज गैलरी की सफाई अच्छे तरीके से कर ली जाए। तो मैं तो स्वेटर के बगैर ही यहाँ पे काम कर रही थी, कोई गर्म नहीं पहना हुआ था स्वेटर, तो मुझे ठंड लगने लगी थी, फिर बाद में पहन कर आई। तो अब जो है ना मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। बाहर भी गाड़ी आई हुई है सफाई करने के लिए। ये तो हो गया अच्छे तरीके से साफ़, तो इसके ऊपर मैं दोबारा से वही वाले जो है ना गमले रख दूँगी। ये एक, इसके अंदर मैं धनिया और पुदीना लगाती थी इस डब्बे के अंदर, और गर्मियों में मैं अपने घर में ही धनिया और पुदीना यूज़ करती रही हूँ, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त ये फुल भर जाता था। तो ये भी सारा ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं सारा कटिंग कर लेती हूँ। तो दोबारा से इसके अंदर नई मिट्टी ला के तो इसके अंदर डालनी पड़ेगी, और दोबारा से फिर जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो मैं धनिया और पुदीना दोबारा से इसमें लगा लूँगी। बाज़ार से जो है वो पुदीने का पौधा एक मिलता है, वो ला के मैं इसके अंदर लगा देती हूँ, तो ये फुल जो है ना भर जाता है। और मैंने इसके अंदर साबुत धनिया जो होता है ना
वो हाथ पे हल्का सा मसल के तो मैंने इसके अंदर वो उसके बीज डाल दिए थे। तो धनिया भी बहुत अच्छा इसमें जो है ना हो गया था। या फिर बाज़ार से ला के भी आप पौधा इसके अंदर लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मुझे तो कभी भी बाज़ार से भी पुदीना ख़रीदना ही नहीं पड़ता, गर्मियों में मैं अपने घर से ही यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर इसकी जड़ें वगैरह आदि तो अंदर ही हैं, ऊपर ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इसको फिर बाद में देखेंगे गर्मियों में क्या करना है। ये है जी मेरा एलोवेरा का पौधा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, ये भी बेचारा इसकी केयर नहीं हो सकी सर्दियों में, मैं जो है ना ये ख़राब हो गया सर्दी की वजह से। तो इसको मैंने बहुत ही यूज़ किया, इसकी कटिंग करके मैं फ़ेस के लिए यूज़ करती थी। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। यहाँ मैं सारी विंडोज़ जो हैं शीशे वगैरह साफ़ कर लूँगी, और शीशे साफ़ करने के लिए जो है ना मैं अख़बार का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अख़बार से ये है कि शीशे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। जब से ये मैंने जो शैडो लगाया था, इसकी जो ये प्लास्टिक है ये मैंने उतारी नहीं थी। तो इसको भी जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, उतार लेती हूँ। इसके ऊपर भी मिट्टी वगैरह आ चुकी हुई है। यहाँ से जो अब मैं कारपेट अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लूँगी इसको। सारी जो गैलरी साफ़ हो चुकी है। गैलरी जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है हमारी, और शीशे जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। ये जो बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई थी वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए। गमले अपनी जगह पे रख दिए हैं। स्टॉप सौगा जो है वो भी मैं यहीं पर रखती हूँ। ये मैंने जो गैलरी में दरवाज़ा खुलता है हमारा लिविंग रूम का, इसके ऊपर मैंने ये एक दरवाज़े टाइप का ये लगाया हुआ नेट लगाई हुई है। ये मैग्नेट है इसके साथ, ये जैसे ही हम जहाँ से गुज़रते हैं तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्मियों में हम जब दरवाज़ा खोल लें तो अंदर ये है कि फिर इस नेट की वजह से फिर मच्छर वगैरह या कोई कीड़े मकोड़े नहीं अंदर आते। बाहर का भी मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, धूप निकली हुई है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं तो यहाँ पे मैं सुखाने के लिए गैलरी में ही डाल रही हूँ। बच्चों के कपड़े थे और कुछ बेडशीट्स वगैरह थी बच्चों की जो मैंने चेंज की थी। तो यहाँ डाल तो रही हूँ गैलरी में, सूखने तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ शायद हो भी जाएँ। लेकिन हाई जूम के ऊपर जो हीटर होता है उसके ऊपर ही मुझे कपड़े सुखाने पड़ते हैं। यहाँ मैं अपने कमरे की, अपने घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। फुल मैं आपको वीडियोस ज़रूर दिखाती, लेकिन मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो मैं कुछ क्लिप्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। और मुझे मोबाइल पकड़ के खुद ही वीडियो बनाना होती है। रूम के जो विंडोज़ हैं और शीशे वगैरह वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं, और डस्टिंग वगैरह भी इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं शोर, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों की डस्टिंग वगैरह कर ली है, और ये एक बोर्ड मैंने रखा हुआ है। इसके ऊपर मेरे बेटे के स्कूल के और छोटे बेटे के किंडरगार्टन के जो लेटर्स वगैरह होते हैं तो उसकी जो है मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। ये किचन के बिल्कुल सामने है, तो उससे मुझे ये फ़ायदा रहता है कि गुज़रते हुए नज़र पड़ती रहती है, तो मुझे याद रहता है कौन सी डेट को कौन सी अपॉइंटमेंट है और कहाँ मुझे जाना है और कौन सी चीज़ मैंने करनी है। तो लेटर पे मेरी नज़र पड़ती रहती है। लिविंग रूम की भी मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली है और अच्छे तरीके से सब काम हो चुका है। तो मैं आपको अपने घर की पूरी वीडियो भी दिखाऊंगी।
अब बारी आ गई है बच्चों के रूम की। तो मैंने बाकी तो सफाई वगैरह कर ली, लेकिन इनके जो ड्रॉ हैं के बेड के जो दराज हैं ये बहुत ज़्यादा इन्होंने गंदे किए हुए हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इनके खिलौने दोबारा इसके अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि ये खेलते हैं, दोबारा समेट तो लेते हैं, लेकिन इसकी जो अच्छे तरीके से सफाई है वो तो मुझे खुद ही करनी होती है, क्योंकि डस्ट वगैरह काफ़ी आ जाती है। अलग अलग दराज के मैंने जो खिलौने निकाले हैं और उसी तरीके से मैं उनमें ही रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ये बड़ा होता है कि हमारे कौन से खिलौने कहाँ पड़े हुए थे, हम उनको ढूंढने में फिर ना आसानी नहीं होती। बेतहाशा खिलौने इन लोगों ने जमा कर लिए हैं। बच्चों के रूम की खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वो मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो वहाँ से भी मैं अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लूँगी। किचन की तरफ मैं दोबारा आ चुकी हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोने हैं। मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे, तो वो जो है मैं क्लिप्स इसमें ऐड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, तो मुझे वीडियोस नहीं मैं बना पाई उसकी। तो चलें, खैर कोई बात नहीं। सिंक को मैं जिस लिक्विड के साथ साफ़ कर रही हूँ उसका नाम है डोमोल, और ये रोज़मन से मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह का साफ़ कर देता है जैसे ये आपने बिल्कुल अभी आज ही नया लगवाया हो। इस बहुत प्यारी शाइन आ जाती है। तो और जितनी भी इसके ऊपर पानी वगैरह अगर काफ़ी दिनों का जम गया हो तो उसको भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर देता है। ये मैं लेकर आई थी फ़ोम है ये बहुत ज़बरदस्त। इसका नाम है होम आइडियाज़ क्लीनिंग। ये डबल एक्सेल में पैकेट में लेकर आई थी। ये किचन की जो टाइल्स हैं और दरवाज़े वगैरह जो मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से साफ़ हो जाते हैं। और साथ में ये कि शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखें, ये मैं बहुत ज़्यादा इसकी क्लिप्स नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो मैं वीडियोस के जो है ना बहुत छोटे छोटे से क्लिप्स ही आपको दिखा पाई। तो ये बहुत अच्छा, ये आप भी लेकर आइएगा। किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और किचन में थोड़ा सा काम करने वाला भी है अभी। तो जो जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिक मशीनें हैं वो सब मैंने कैबिनेट्स में नीचे रखी हुई हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था। सामने विंडो पे मैंने लॉन्ग पर्दे लगाए हुए हैं, क्योंकि ठंड की वजह से जब गर्मी आ जाती हैं तो मैं नेट के शॉर्ट जो पर्दे होते हैं वो लगाती हूँ। चूल्हा भी जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है मैंने, और मैं आपको पूरे घर की अब वीडियो दिखाती हूँ। और ये जो मैंने होम आइडियाज़ क्लीनिंग का बताया ना, ये जो फ़ोम है ये जो है आपको मिल जाएगा अल्डी से मैं लेकर आई थी। ये है जी मेरे बच्चों का रूम, और ये मैंने अच्छे तरीके से सफाई हो चुकी है। ये है अलमारी, बच्चों के सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े इसके अंदर ही मैं रखती हूँ। बहुत सारा सामान हमारा जो है नीचे 2 स्टोर हैं वहाँ पर मैंने रख दिया है। और घर चूँकि यहाँ पे छोटे छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो फिर जो है वो नीचे स्टोर रूम जो होते हैं वहीं पर बाकी का सामान मुझे रखना होता है, क्योंकि गर्मियों में पंखों की ज़रूरत होती है, तो वो भी मैंने फिर नीचे जाके रख दिए थे। तो ये है जी स्टडी टेबल मेरे बेटे का, और साथ में मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर जो अपना काम कर लेते हैं बैठ के। ये है दराज, इसके अंदर मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से इनके खिलौने रख दिए हैं। काफ़ी बड़े बड़े दराज हैं, अगर बच्चे बड़े हों तो बाद में इसके अंदर ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो ये खिलौने ही खेलते हैं, तो खिलौने ही रखने पड़ते हैं। ये यहाँ गाड़ियाँ रखी हुई हैं उसने अपनी, फुल दराज इन लोगों के भरे हुए हैं खिलौनों के साथ, लेकिन फिर भी इनको नए खिलौने चाहिए होते हैं। जितनी बार भी बाहर जाते हैं अपने बाबा के साथ तो लाजमी कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, लेकिन ये कि कभी तंग नहीं करते, ज़िद नहीं करते। अगर कहते हैं कि ले के दे सकते हैं तो फिर दे देते हैं, लेकिन ये कि बच्चों की जो है हर ज़रूरियात हम वक्त पे पूरी कर देते हैं। तो जी यहाँ पे बच्चों ने अपनी पसंद की
जो होती हैं वो तस्वीरें वगैरह भी लगवाई थी। ये बाहर का व्यू है और सामने जो है वो ये पार्क है बच्चों के खेलने की। ये जो है बच्चे अपनी पसंद की लेकर आए थे, कह रहे थे कि ये हमारी गाड़ियाँ हमारी पसंद की हैं तो हमने अपने बेड के साथ ही लगानी है। तो ये बिल्डा लेकर आए थे, बिल्डा लगाई थी। और यहाँ पे स्पेस खाली था तो मैंने अलमारी के अंदर 2 अटैची रखे हुए थे। हमारे कमरे की जो अलमारी है वो काफ़ी बड़ी है, तो फिर मैंने कहा कि उसमें कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, तो ये जो है मैंने यहाँ रख दिया। और ये है मेरे बेटे का अटैची जो स्कूल ट्रिप पे जाता है तो उससे भी ज़रूरत होती है, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। दूसरा भी अटैची मैं यहीं पर ही रख दूँगी। और इसके ऊपर जो है ना मैंने फिर जाए नमाज़ वगैरह रख दी थी बाद में, कि फिर बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं और हम लोग भी, तो आसानी हो जाती है, सामने रखी होती नज़र आती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे मेरे बेटों ने स्टिकर्स वगैरह और अपने नाम लिख लिए थे यहाँ पर। ये है जी दूसरा बेडरूम और ये भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा घर आपको कैसा लगा। पहले मैंने पर्दे लगाए हुए थे वाइट कलर के, फिर सर्दियाँ आ गई तो मैंने कहा कि पर्दे चेंज करने चाहिए, तो मैंने फिर ये थोड़े मोटे पर्दे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और फिर ये मैंने इस कलर में ला के यहाँ पे लगाया। क्योंकि सारा फर्नीचर जो है मेरा वाइट कलर में है तो पर्दे जो फिर मैंने ब्राउन कलर के चूज़ किए। सामने ही जो है हमारे घर के नीचे बस स्टॉप है, तो मुझे बहुत आसानी और सहूलत रहती है इस चीज़ की कि सामने से बस मिल जाती है। वैसे तो गाड़ी वगैरह है, लेकिन जब हस्बैंड गाड़ी लेके गए होते हैं काम पे, जॉब पे, तो फिर मुझे बस में जाना पड़ता है या फिर ट्रेन पे। तो ज़ाहिर सी बात है सारे घर के काम खुद ही करने होते हैं। ये है हमारी अलमारी 3 डोर की और स्लाइड डोर है। बच्चों की रूम की भी स्लाइड डोर थी। तो लैंप हैं ये बहुत ही प्यारे खूबसूरत। तो इसकी एक क्वालिटी है कि ये जब अंधेरा हो जाए तो खुद ही ऑन हो जाते हैं, लेकिन बिजली की भी बचत करनी होती है, तो इस वजह से मैं जो इनके स्विच निकाल देती हूँ। ये जो है बेड की बहुत सारे बड़ा इसका दराज है। बेड के दोनों साइडों पे बहुत बड़े बड़े दराज हैं और इसमें मैंने पर्दे, बेडशीटें और तकिया वगैरह रखे हुए हैं, कुछ ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, तो बहुत ही आसानी हो जाती है इससे। और इस दराज के अंदर मैंने रखे हैं कुछ गर्म शॉल वगैरह और गर्म कपड़े और कुछ बच्चों के छोटे बैग हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ना वो पॉली बैग में पैक करके रखे हैं। ये जो है मेरी बेड की लाइट्स हैं, बेड के साथ ही अटैच हैं, तो रात में ये भी ऑन कर सकता है इंसान। तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। तो वैसे तो ये वाली छोटी लाइट भी है, ऑन कर लेती हूँ मैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, लेकिन ये कि बहुत प्यारा लगता है ये बेड के साथ जो लाइट्स हैं। ये है मेरा बाहर का दरवाज़ा और साथ यहाँ पे इंटरकॉम लगा हुआ है। यहाँ से मैं मेन डोर जो है नीचे का वहाँ का बटन से खोल देती हूँ, पूछ के नाम वगैरह। ये है जी शू श्रंक शू कैबिनेट, शूज़ कैबिनेट, और इसके डबल डोर हैं और साथ में मिरर और हैंग करने के लिए जैकेट्स वगैरह। ये पूरा सेट मैंने लिया था कंप्लीट। दो इसकी जो हैं साइड्स, और ये है इसकी दराज, इसके अंदर मैंने गर्म टोपी और मफल रखे हैं और बच्चों की कुछ ग्लासेस वगैरह, और साथ में जो है मास्क वगैरह रखे हुए हैं बाहर जाने के लिए लगाने के लिए, फिर यहीं से ले लेते हैं। और चाबियाँ भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। यहाँ पर हैंग करने के लिए जो है कोट वगैरह और जैकेटें हम यहाँ पे हैंग कर लेते हैं, और साथ में जूते पहनने के लिए ये एक स्टिक है, और ऊपर मैंने अम्ब्रेला रखी हुई हैं। बारिश वगैरह तो अक्सर रहती है तो फिर जाते हुए यहीं से जो है ना उठा के ले जाते हैं बाहर जाते हुए। कॉर्नर पे मैंने रखा हुआ है एक स्टूल, जब शूज़ पहनने होते हैं यहाँ बैठ के आराम से इजीली पहन सकते हैं।
और ये है जी सामने हमारा किचन, किचन के साथ है हमारा बाथरूम। और ये है जी यहाँ पर हम जैकेट वगैरह हैंगर करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा वाज़े रखा हुआ है इसके अंदर, जहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले मैं पूरा कारपेट बिछाने लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं, कारपेट नहीं बिछाते। ये है हमारा लिविंग रूम और सामने टीवी, ट्रॉली और सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं और छोटा टेबल है एक सोफ़े के सामने। ये है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल जो है मुझे अपना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेहमान वगैरह आते हैं तो इसको मैं ओपन करके जो है ना ये बड़ा हो जाता है, तो खाना वगैरह लगाने में इसमें बहुत आसानी होती है। ये हमारी गैलरी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और इस तरीके से है हमारा घर। ये बच्चों का रूम और एक बेडरूम और एक ये लिविंग रूम। सोफ़े जो हैं वो हैं लेदर के, और जो मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं वो भी लेदर की हैं। ये मैंने सोफ़े के साथ ही मैचिंग की थी। और साथ डाइनिंग टेबल जो है वो मेरा ऊपर से इसका ग्लास है, और ये हॉक गिलास है, जो शाइन गिलास होता है उसे कहते हैं। और ये वाइट कलर में है, तो इसलिए मुझे जो है ना ये ब्राउन कलर में चेयर्स का कलर जो है ना अच्छा लगा इसके साथ। और शीशे का एक टेबल मैंने सोफ़े के सामने रखा हुआ है, और सामने जो है ये है जी वॉल क्लॉक। ये टीवी ट्रॉली के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पीस रखा हुआ है मैंने, वो फ़िश इसमें आर्टिफिशियल चलती हैं और इसमें लाइट जलती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जो है ये हमारा है बाथरूम, और ये बाथटब का पर्दा है जो मुझे बहुत पसंद आया था। अमेज़न से मैंने ऑनलाइन लिया था, फ़िरोज़ी कलर में भी था, लेकिन मुझे रेड फ्लावर वाला ज़्यादा पसंद आया था, तो ये मैंने लिया। ये बहुत अच्छा है, और इसको जितनी बार ये गंदा हो जाए इसको धो के प्रेस करके लगाएं तो न्यू ही लगता है। ये बहुत खूबसूरत लगता था। यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मेन वजह बाथरूम का जो मुझे पर्दा आपको दिखाना था। वॉश बेसिन के साथ मैंने हैंड वॉश करने का जो बॉटल है वो मैंने स्टैंड के साथ लगाई है, और सॉप रखने के लिए जो मैंने स्टैंड लगाया है वो भी बहुत खूबसूरत है। और वॉश बेसिन के नीचे जो एक कैबिनेट लगाया उसके अंदर मैंने डेटॉल, सर्फ और वाशरूम साफ़ करने के लिए कुछ लिक्विड वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर मैंने मिरर लगाया है वॉश बेसिन के, और साइड पे एक अलमारी है जिसके अंदर मैंने टॉवल वगैरह रखे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।